बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज साइफर केस की समाअत थी और इसमें आपने देखा कि पहले तो प्रोसिक्यूशन ने बहाना बनाया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन हमारी तरफ से जब बाकायदा तौर पर कोर्ट को जो है इंसिस्ट किया गया तो कोर्ट ने जब टाइम रखा तो वो शुक्र है टाइम के ऊपर एक बंदा आ गया और फिर थोड़ी देर बाद दूसरा बंदा आ गया और फिर तीसरा, और फिर वो सारा सेटअप उन्होंने कंप्लीट कर दिया। बात यह है कि हमारे आर्गूमेंट्स आ चुके हैं, हमने मुकम्मल दलाइल दिए कि ओरिजिनल जो साइफर है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर होता है और उसको डी क्लासिफाइड किया गया कानून के मुताबिक, और उसकी जो कापियाँ हैं वो भी कानून के मुताबिक भिजवाई गई। आप सबको पता है, वहाँ पर भी बताया गया कि जो साजिश थी, जो बाहर से धमकी मिली, उसकी रोशनी में हुकूमत गिरा दी गई और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि किसी और स्टेट को फ़ायदा दिया गया है। कैसे फ़ायदा दिया गया है? अगर बाहर से धमकी मिलती है और इमरान खान साहब अपनी कौम को बताते हैं कि ये साइफर जो है आया है और इसके बदले में हमारी जो चलती फिरती हुकूमत है उसको गिरा दिया गया, तो वो क्या जुर्म था? उसके ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया। और आज सारे फैक्ट्स जब रखे गए तो हमने देखा कि जब प्रोसीडिंग दूसरी तरफ से स्टार्ट हुई, जब प्रोसिक्यूशन ने आर्गूमेंट्स किए, सबसे पहले तो उन्होंने साफियों को और वकला को सबको बाहर निकालने के लिए उन्होंने गुजारिश की कि हमने कोई पतली सीक्रेट चीज़ निकालनी है जो कि यहाँ पर इन सब के सामने नहीं की जा सकती। हम भी बड़ा शौक देख के पतली क्या ओरिजिनल साइफर लेके आ गए हैं। जब समाज शुरू हुई है तो उन्होंने जो हमने देखा कि जो कानून पढ़ रहे थे, जो कानून का हवाला दे रहे थे, उस कानून को वो बताना ही नहीं चाह रहे थे कि ये कौन सा कानून है। हमने जब उनसे पूछा कि आप बताएं कि ये कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सीक्रेट है, हम नहीं बता सकते। तो कितनी मुज़क्क़ाखेज़ ये बात है कि अगर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं और आर्गूमेंट्स के दरमियान अगर आप कोई लॉ पेश कर रहे हैं तो उस लॉ को भी बताने पे जो है वो छुपाने के लिए कोशिश की जा रही है, जो इनकी बदनीति ज़ाहिर करती है कि केस तो है कुछ नहीं, कानून तो डेफिनेटली अब वकला हम खड़े हैं तो हमने आगे से उसको अपोज करना है या हमें पता हो कि कौन सा लॉ पेश किया जा रहा है ताकि हम दलाइल उसके मुताबिक दे सकें। तो ये प्रोसीडिंग के अंदर ये सारी चीज़ें की गई, लेकिन उनकी तरफ से तकरीबन आधा पौना घंटा आर्गूमेंट्स हुए हैं। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो कि वो साबित कर सके। हमारा जो बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ ये था कि आपने जुर्म साबित करना है। आप साबित करें कि क्या जो डॉक्यूमेंट्स, जो कॉपियाँ थी, जो जिसको साइफर को डी क्लासीफाइड किया गया, क्या वो जो डी क्लासीफाइड जो कॉपियाँ थी वो किसी के आगे भेजना और इस तरह से जो है उसकी तशरीह करके सेंड करना, क्या वो जुर्म था? आप इसको साबित करें ना कि ये हमने जुर्म किया। तो उनसे साबित नहीं हो पाया किसी तरह कि ये आपने जुर्म किया। फिर हमने ये कहा कि जो आप चोरी के हवाले से बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो अमला है वो इसका कस्टोडियन है, उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। ये भी हमने हवाला दिया कि जैसा अब आप बैठे हुए हैं अदालत में, अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर हो रहा है या यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके स्टाफ के पास है और वो गायब कर देता है, तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर तो नहीं है। जो इंचार्ज होता है उस अपनी पोस्ट का, जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स जाएंगे उसका जिम्मेदार वो होता है। और जो पुराना लॉ है, जो पुराना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसका भी हमने हवाला दिया कि ये नया जो है इसके ऊपर इतलाक ही नहीं होता। वो कैसे नहीं होता? आइन का आर्टिकल 12 वाज़ेह है कि जो पुराना जो भी कानून होगा, जिस वक्त उस जुर्म किया गया होगा उसके मुताबिक उसकी कार्रवाई होगी। ये भी बताएगी बात, लेकिन हमने ये देखा कि किसी तरह से वो साबित नहीं कर पाए। और जो वो उन्होंने दफात लगाई चोरी के हवाले से, वो भी वो साबित नहीं कर पाए कि कोई खान साहब ने कोई वीडियो पेश कर सकें या कोई ऐसी एविडेंस। और जो रोल है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का आजम खान का इस FIR के अंदर, हमने वो भी पूछा कि जब उनका रोल डाला गया है कि वो सारा कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने कोई बेल ली है? क्या उन्होंने कोई किसी जगह के ऊपर आपने कोई जो इंक्वायरी कर रहे थे उसमें कहीं पे आपने उनको डाला है? कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर असद उमर साहब के हवाले से वाज़ेह तौर पर हमने ये भी कहा कि जब असद उमर साहब के हवाले से बातचीत हो रही है, यही कि आज उन्होंने प्रीवियस बेल ली है, तो क्या उनके हवाले से कोई रोल आप क्लैरिफाई करें ना। तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने आज उनको क्लीन चिट देते हुए ये कहा है कि कोई शवाहिद नहीं है इनके खिलाफ, जो इटसेल्फ सारा केस एक्सपोज कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है वो इमरान खान साहब है। और ये सियासी तौर पर ये इंतकामी कार्रवाई करके, जैसे कि आपको पता है कि 200 के करीब केसेस बनाए गए और ये भी उसी की एक कड़ी है। ये भी एक बात बताएगी अदालत को। आज हम जो दूसरा देख रहे हैं कि नैब की
جو ٹیم ہے وہ وہاں پر پہنچی ہے. تو بیسیکلی ایک کیس میں ضمانت ہونے لگتی ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا کیس اٹھایا جائے, دوسرے کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی جائے, جو کہ غیر قانونی ہے کہ جب بندہ ایک کیس میں گرفتار ہو تو دوسرے کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی جا سکتی. اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس واضح ہیں, اس کے اوپر آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس واضح ہیں. لیکن لاسٹ ٹائم بھی ایسی گرفتاری ڈالی گئی جو کہ 15 دن بعد ہمیں پتہ چلی. آج اگر ایسا کام یہ کرتے ہیں تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگا. جی کوئی سوال؟ سر کیا ان ججز کے ابو اسناد صاحب کو باقی جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں سر ان کو یہ نہیں پتا کہ اس طرح غیر قانونی ہے پھر بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے, سر یہ خود کیوں ایکشن نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے واضح دیکھا کہ 3 MPO کے تحت جو لوگ گرفتار ہوئے ہائی کورٹ نے انہیں چھوڑا پھر گرفتار کر لیا, 16 MPO کے تحت پھر گرفتار کر لیا, ضمانت پروٹیکٹو دیتی ہے پھر بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے, مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا پھر بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. الیکشن کی جو ڈیٹ دی جاتی ہے عدالت کی طرف سے الیکشن کمیشن احکامات نہیں مانتا. پریزیڈنٹ عارف الوی الیکشن کمیشن کو بلاتے ہیں, وہ جناب کہتے ہیں کہ میں نے آنا نہیں. تو ملک کے اندر انہوں نے آئین کو بے آئین کر دیا. اس وقت پاکستان جو سرزمین ہے وہ بے آئین ہو چکی ہے. جی تازہ ترین یہ ہے کہ فیصلہ اس وقت محفوظ ہو گیا ہے. دوسری طرف سے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ اپنے جو نوٹس ہیں جو ان کا آرگومنٹس ہیں وہ نوٹ کروا رہے ہیں اور جج صاحب آج ہی اس کے اوپر فیصلہ دیں گے. جو بھی فیصلہ آئے گا پھر آپ سب کے سامنے. اچھا, ہائی کورٹ کے اندر جو آج باقی مقدمات کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے اس کا بھی تھوڑا سا حوال بتا دیں, کیا ان کو کوئی ریلیف ملا عمران خان صاحب کو؟ یا دیکھیں ہم یہاں پر موجود تھے, اس کے اندر میں لبے لباب یہ بتا دوں کہ جو بیلز خان صاحب کی خارج ہوئی اس بنیاد کے اوپر ہوئی کہ خان صاحب پیش نہیں, اس کے اوپر قانون واضح ہے, اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے پڑا ہوا ہے جس میں واضح طور پر یہ ہے کہ ویڈیو لنک